और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी तैयारी है वो लगातार 5 वर्ष ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वो संगठन की पार्टी है और संगठन निरंतर कार्यकर्ताओं को हमेशा चुनावी मूड में रखता है। भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें कुमारी शैलजा को भी ऑफर करना पड़ गई? क्या एससी समाज भाजपा के साथ नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की और अनुसूचित जाति के लोगों का हमेशा संरक्षण करता है और कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रही है। और हमने अपनी बहन को, अपनी बेटी को संरक्षण देने के लिए कहा है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। समाज के ये कांग्रेस के लिए बहुत गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और दलित समाज वोट की चोट से इसका जवाब। इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की सरकार लाने में एससी मोर्चा अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, क्या तैयारी कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद फिर सत्ता में वापसी की दावा कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल पाली, जो विभिन्न पदों पर पहले भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में खासकर भाजपा एससी मोर्चा की क्या तैयारी है, क्योंकि एससी मोर्चा, एससी समाज जो है कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भाजपा उस अपने परंपरागत, कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर किस प्रकार सेंध मारने की तैयारी में है, या वो वहीं का वहीं जाने की तैयारी में है? तो नमस्कार बाली जी। सबसे पहले तो खबरनामा हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और सभी हरियाणा वासियों को मेरा प्रणाम। प्रदेश में माननीय वधवा जी चुनाव चले जी, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी तैयारी है वो लगातार 5 वर्ष ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वो संगठन की पार्टी है और संगठन निरंतर कार्यकर्ताओं को हमेशा चुनावी मूड में रखता है। कभी जिला परिषद के आगे, ब्लॉक समिति के आगे, सरपंची के आगे, विधानसभा के आगे, लोकसभा के आगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करता, हमेशा चुनावी तैयारी में लगा रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय लेवल तक के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के। इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है कि जिस प्रकार भाजपा तीसरी बार कमल खिलाने का दावा कर रही है, और उस कमल खिलाने के दावे के बीच जो ताजा एक मामला आया कि कुमारी शैलजा को मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर की भारतीय जनता पार्टी में आने की। सभी जानते हैं कि कुमारी शैलजा एससी वर्ग का एक सबसे बड़ा चेहरा है प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान में सांसद है। तो ऐसे में भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें कुमारी शैलजा को भी ऑफर करना पड़ गई? क्या एससी समाज भाजपा के साथ नहीं है, नाराज है कि उन्हें कुमारी शैलजा को ऑफर देने की जरूरत पड़ी? डॉक्टर राजेश वधवा जी, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित समाज के लोग भाजपा से जुड़े हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की और अनुसूचित जाति के लोगों का हमेशा संरक्षण करता है। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस ने हमारे जो पूर्व में सांसद रहे अशोक तंवर जी और प्रदेश अध्यक्ष उस समय वो थे कांग्रेस के, तो उनके साथ गलत व्यवहार किया, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में आके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। अब हमारी बहन जी कुमारी शैलजा जी बहुत बड़ी दलित समाज की भी नेता है और कांग्रेस की भी बहुत बड़ी नेता है। उनके साथ भी भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनके कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया, उन कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसकी अनुसूचित जाति समाज निंदा करता है और कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रही है। और हमने अपनी बहन को, अपनी बेटी को संरक्षण देने के लिए कहा है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनका स्वागत है, यदि वो ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जिस प्रकार का शोषण कांग्रेस का नेताओं का कर रही है दलित समाज के, ये कांग्रेस के लिए बहुत गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और दलित समाज वोट की चोट से इसका जवाब देगा। चलिए, तो आपने अच्छी बात कही कि आपने नारी सम्मान, भाजपा नारी सम्मान करती है, और कुमारी शैलजा ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा में नहीं जाएंगी। उनके पिता भी तिरंगे में लिपट कर गए थे, वो भी तिरंगे में लिपट कर ही जाएंगी कांग्रेस के। तो ऐसे में बात आती है कि अगर हम एससी मोर्चा की बात कर रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की सरकार लाने में एससी मोर्चा अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, क्या तैयारी कर रहा है? अनुसूचित जाति मोर्चा का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी जाना आना रहता है और वैसे भी जिम्मेवारियां मेरी लगती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की पूरी टीम बिल्कुल गांव-गांव में बूथ लेवल तक, हमारी 6800 दलित बस्तियां चिन्हित भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से की है। सभी बूथों पर कार्यकर्ता जाते हैं, उन बस्तियों में प्रचार प्रसार करते हैं
और जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के लिए चलाई है, उन योजनाओं पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमजन को बताते रहते हैं कि क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है। वो सारी बातें करते हैं, जिससे भाजपा के साथ अनुसूचित जाति समाज जुड़ गया है, जो कभी परंपरागत तौर पे, जैसे आपने पूछा कि वो कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के शोषण की वजह से नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए दलित समाज उनसे टूट के आज भारत अगर वोट बैंक की बात है तो लगभग कितने प्रतिशत जो है दलित समाज का वोट बैंक है? दलित समाज का तकरीबन 50 से 55 लाख वोट का जो शेयर है, बड़ा जो है बड़ा वोट बैंक है। लगभग 20 से 25% की आबादी इसकी आज हरियाणा में है, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद से उस प्रकार का प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, लेकिन 20 से 25% एक अनुमानित आबादी आज दलित समाज की हरियाणा में पानी जी, तीसरी बार भाजपा कमल खिलाने का दावा कर रही है। ऐसी क्या मुख्य बातें रहेंगी कि जिसके कारण प्रदेश में तीसरी बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी? क्या मुख्य वजह रहेगी जो जनता को तीसरी बार कमल खिलाने के लिए मजबूर करेंगी या आकर्षित करेंगी? सबसे मुख्य कारण रहा है कि जो माननीय मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, 9.5 वर्ष के माननीय मनोहर लाल जी के शासनकाल में बिना खर्ची और बिना पर्ची के आम गरीब का, मजदूर का, किसान का, छोटे कर्मचारी अधिकारी का जो बच्चा जिसने कभी सोचा नहीं था कि मुझे केवल शिक्षा के बल पे नौकरी मिलेगी, और उसको सिर्फ शिक्षा के बदौलत नौकरी मिली है, ना कहीं पैसा खर्च हुआ है, ना ही किसी के राजनीतिक आकाओं के दरवाजे पे उसे जाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह सरकार को बढ़ाने में रही। इसके साथ साथ जो अधिकारियों से ट्रांसफर के पैसे लिया करते थे लोग, अब वो सब बंद हो चुके हैं। अब किसी प्रकार की ट्रांसफर का कोई पैसा नहीं है, सब पोर्टल बने हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। गरीब व्यक्ति की जेब में आयुष्मान कार्ड है, और वो आयुष्मान कार्ड का लाभ जब 5 लाख रुपए तक की योजना का गरीब व्यक्ति, कोई मजदूर है, छोटा किसान है, जब उसका लाभ लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात वो करता है। अगर हम थानेसर की बात करें, थानेसर में तीसरी बार जो है सुभाष सुधा चुनाव मैदान में है जी। कांग्रेस के पास जो है एक से बढ़कर एक जो है भाजपा के जो दावेदार थे, कई बड़े बड़े चेहरे थे, चाहे वो एमसी हो चाहे सरपंच हो, एक एक करके भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जनता में हवा बनती जा रही है कि अब की बात कांग्रेस आने जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? जो लोग भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं उनका क्या कारण लगता है? नहीं, ऐसा है, 10 वर्ष शासन किया है, हो सकता है कोई छोटा मोटा काम किसी का किसी वजह से रह गया हो, लेकिन जो साथी गए हैं, ये नहीं है कि उनके साथ वोट बैंक चला गया है। वो साथी स्वयं गए हैं, वो, और चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों में आना और जाना दोनों तरफ रहता है। बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो दूसरे दलों को छोड़ के आए, विशेषकर कांग्रेस को छोड़ के आए। उनको पता है भी, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। जब प्रदेश में सरकार बनेगी तो सब व्यक्ति चाहते हैं कि लाभ उसे भी मिले, वो सरकार में रहे, तो इसलिए भाजपा के समर्थन में कांग्रेस छोड़ के बहुत लोग आए। तो थानेसर की बात करें, थानेसर में अगर तीसरी बार कमल खिलाना है तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? क्या थानेसर के विकास पर वधवा जी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। एक एक व्यक्ति को थानेसर का विकास नजर आता है। यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बने हैं, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना है, उसके अलावा बाकी की दुनिया भर की चीजें, कुरुक्षेत्र का अस्पताल आप देखो किस प्रकार की स्थिति पहले होती थी और आज कितना शानदार हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर सुविधाओं वाला हॉस्पिटल बना। तो ये चीजें अपने आप लोगों को आकर्षित करेंगी। और दूसरा विशेष ये रहा कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में गीता जयंती जब लगती है, गीता जयंती का पहले प्रारूप बहुत छोटा था, बहुत कम लोग इसमें आते थे, लेकिन आज तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हैं। कोई कुरुक्षेत्रवासी या कुरुक्षेत्रवासी को या हरियाणा वासी कोई ऐसा नहीं बचा जिसने गीता जयंती को नहीं देखा। और हम धर्म से जुड़े लोग हैं, संस्कृति से जुड़े लोग हैं, तो उसमें पूरे धर्म और संस्कृति को। आप एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में थानेसर की बात करें, 2,16,000 17,000 वोटर जो है, इसमें लगभग कितने प्रतिशत जो है एससी समाज? इसमें लगभग 50,000 के आसपास का जो वोट है वो थानेसर में बड़ा वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है, जो निर्णायक वोट बैंक है। और इस बार अनुसूचित जाति वर्ग समाज का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलेगा। थानेसर से हमारे लोकप्रिय विधायक मंत्री श्री सुभाष सुधा जी हैट्रिक लगाएंगे, जीत की सरकार भी हैट्रिक लगा रही है, सुधा जी भी हैट्रिक लगाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा
और विश्वास है। अनुसूचित जाति के लोग लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान स्थानीय विधायक जी ने बढ़ाने का काम किया है, प्रदेश की सरकार ने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तीसरी बार भाजपा की सरकार डेफिनेट बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामपाल पाली जी, जिनका कहना है कि एससी समाज जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के, वो एससी समाज जो पूरे हरियाणा में सभी सीटों पर अपना पूरा वर्चस्व रखता है, वो भाजपा के साथ है। थानेसर की बात करें तो थानेसर में भी लगभग 50,000 मतदाता एससी समाज के आते हैं, जो इनका दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भाजपा में उन्हें पूरा मान सम्मान मिला है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है। ऐसे में रामपाल पाली का दावा है कि तीसरी बार थानेसर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। अब ये प्रदेश की जनता 5 अक्टूबर को अपनी वोट की ताकत से तय करेगी कि किसे चुनना है और किसे सत्ता से बाहर करना है।